राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। हमने जो प्राचीन इतिहास की क्लासेज शुरू की थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई सीईटी प्री 2024 या फिर हरियाणा पुलिस की अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो नियति क्लासेज यूट्यूब चैनल से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। 22 के 22 जिलों पर फुल वीडियो बना रखी है और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे नदियाँ, परिवहन, वन, इन सब टॉपिक्स पर भी वीडियो बना रखी है। एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे हैं वे सभी क्वेश्चंस मैंने उन वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि एचएसएससी जो पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करती है। तो इस क्लास को भी पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पुष्यभूति वंश के शासक। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति ने थानेसर में एक राज्य की स्थापना की थी। सबसे पहले तो याद रखना कि कौन सी शताब्दी थी, 6ठी शताब्दी थी। जो पुष्यभूति वंश है इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। और जो पुष्यभूति है इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि थानेसर में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यभूति ने करवाया था। जो थानेसर है इसका प्राचीन नाम क्या है, थानेश्वर है, स्थानेश्वर, थानेसर का प्राचीन नाम। और एक बार पेपर में क्या पूछा गया था कि बौद्ध ग्रंथ में थानेसर का नाम क्या है, तो थूना इसका नाम है। तो ये थानेसर के नाम है, याद रखना, थूना, स्थानेश्वर, थानेसर, ये तीनों इसी के नाम हैं, ये थानेसर के। जो थानेसर में मंदिर का निर्माण किया था, निर्माण तो किया था पुष्यभूति ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण का काम किसने किया था, मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ ने किया था पुनर्निर्माण। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थानेसर के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, मराठा शासक ने करवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने। जो थानेसर है इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो इसका प्राचीन नाम याद रखना है, स्थानेश्वर है। थानेसर को क्या बोला जाता है, मुगलों का द्वीप बोला जाता है। थानेसर में और क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा। जो शेख चिल्ली है ये कौन थे, ये शाहजहाँ के गुरु थे और शाहजहाँ ने अपनी गुरु की याद में शेख चिल्ली का मकबरा बनाया था, जिसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। और शेख चिल्ली के मकबरे को 1958 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था हरियाणा सरकार ने। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछ रखे हैं कि मुगलों का द्वीप किसे बोला जाता है, थानेसर को। थानेसर का प्राचीन नाम क्या है, स्थानेश्वर। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है, थानेसर में। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को। शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था, 1958 में। ये सारे क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ रखे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पुष्यभूति वंश के अंदर कौन कौन से शासक रहे हैं, 6 शासक रहे हैं। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन है ये भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था और हमसे पेपर में हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एचएसएससी का एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में ना पूछा गया हो। तो हम हर्षवर्धन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जो प्रभाकरवर्धन है इसके तीन पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और इनकी बेटी थी राज्यश्री। ये 3 इनके बच्चे थे। राज्यवर्धन इनका बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन इनका छोटा बेटा था और इनकी पुत्री कौन थी, राज्यश्री। और राज्यश्री की शादी किसके साथ की थी, ग्रहवर्मा के साथ की थी। जो प्रभाकरवर्धन है इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 580 से लेकर 605 ईस्वी तक रहा था। जो राज्यश्री है इसकी शादी ग्रहवर्मा से की थी। और जो ये ग्रहवर्मा है ये कौन थे, ये कन्नौज के मोखरी वंश के शासक थे ग्रहवर्मा। और मालवा के राजा थे देवगुप्त। इन देवगुप्त ने गौड़ देश के राजा थे शशांक, यानी कि शशांक और देवगुप्त ने दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया था और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो राज्यवर्धन है इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था बदला लेने के लिए। जो राज्यश्री इनकी बहन थी, इनके पति की हत्या कर दी थी इन दोनों ने, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर। तो उसके बाद राज्यवर्धन ने आक्रमण किया था। जो प्रभाकरवर्धन है 580 से लेकर 605 ईस्वी तक था। लेकिन प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया था, राज्यवर्धन बैठ गया था 605-606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई थी, 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जन्म 586 ईस्वी में हुआ था। जब राज्यवर्धन ने इस पर कन्नौज पर आक्रमण किया था, यानी कि बदला ले रहा था, राज्यश्री है
इनके पति का जो बदला ले रहा था उस टाइम पर राज्यवर्धन है, इसको भी शशांक ने मार दिया था। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? हर्षवर्धन बैठ गया और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जहाँ से HSSC भर भर के क्वेश्चंस पूछती है। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इनका छोटा बेटा था। हर्षवर्धन है, इनकी माता का नाम क्या था? यशोमती देवी। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 589 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब किया गया था? 606 ईस्वी में। जब राज्यवर्धन है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? हर्षवर्धन। 605 में गद्दी पर कौन बैठा था? राज्यवर्धन। 606 में उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। जो हर्षवर्धन है इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? थानेसर। थानेसर के बाद अपनी राजधानी क्या बनाई? कन्नौज। दोनों पेपर में पूछी जाती हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, तो ये याद रखना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का सबसे प्रिय जो कवि है वो कौन था? बाणभट्ट था। और पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है? बाणभट्ट की पुस्तकें। हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट की हर्षचरित जो पुस्तक है इसमें जो कुरुक्षेत्र है उसके बारे में भी वर्णन मिलता है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की दोनों पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन की नहीं है? तीनों की तीनों ये ऑप्शन में और एक हर्षचरित आती है। तो 3 पुस्तकें हैं हर्षवर्धन की, या फिर हम बोले 3 रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं हर्षवर्धन की पुस्तकें, क्योंकि HSSC बार बार ये क्वेश्चंस पूछती है। एक बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा था हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में की थी। ये याद रखना, हर्षवर्धन ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, थानेसर और कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? ह्वेनसोंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार HSSC पूछ चुकी है कि हर्षवर्धन जो ह्वेनसोंग चीनी यात्री है ये किसके शासनकाल के टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम पर आया था। जो ह्वेनसोंग है ये भारत में कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। ह्वेनसोंग की पुस्तक कौन सी है? CU की, जिसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। ह्वेनसोंग ने थानेसर की यात्रा कब की थी? 635 से लेकर 644 ईस्वी तक थानेसर में रहा था ये। और पेपर में ये पूछा जाता है कि जो ह्वेनसोंग है थानेसर में कब से कब तक रहा था? 635 से लेकर 644 तक। भारत में आया था 629 ईस्वी में। पुस्तक कौन सी है? CU की। 634-35 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था और इसमें जो पुलकेशिन द्वितीय है ये हर्षवर्धन को हरा देता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है इन दोनों के युद्ध के बारे में। 634-35 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। पेपर में ये पूछा गया था कि किस चालुक्य वंश के राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था युद्ध में? तो पुलकेशिन द्वितीय हैं चालुक्य वंश के, इन्होंने इसको पराजित किया था। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऐहोल अभिलेख है, इसके अंदर मिलता है। कमेंट करके बताना है जो ऐहोल अभिलेख है इसकी रचना किसने की थी? जो ऐहोल अभिलेख है इसी के अंदर इसका वर्णन मिलता है। हर्ष के समय हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, ये भी याद रखना है। जो हर्षवर्धन के समय पर जो कुरुक्षेत्र था उसको क्या बोला जाता था? श्रीकंठ जनपद। जो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनकी जो पुस्तक थी हर्षचरित, इसमें क्या लिखा गया है कि हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और हर्ष के समय पर जो कुरुक्षेत्र है उसको भी क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद बोला गया है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली हैं। पुष्यभूति वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था? HSSC बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि पुष्यभूति वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था। कमेंट करके बताना है सबने। एक तो ये क्वेश्चन बताना है और एक ये बताना है कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था और पुष्यभूति वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनका कमेंट में आंसर जरूर दिया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।